हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का बायोलॉजी का अध्याय 2। पाठ का नाम होगा श्वसन। अगर किसी भी साइड बुक से देखेंगे तो ये होगा चैप्टर नंबर आपका 2 और एनसीईआरटी में जो है चैप्टर कुछ और होगा। 6-7 चैप्टर हो सकता है कि होगा 6 या 7 चैप्टर, लेकिन अगर साइड बुक से देखेंगे तो ये होगा श्वसन और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत से क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन बी में है कि 305 किलो जूल प्रति मोल और सी में है 3.5 किलो जूल प्रति मोल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव्य में, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में हरित लवक में और डी में है केंद्रक में। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अवायवीय। तीसरा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवायवीय। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है एडीपी, बी में है एटीपी, सी में है डीटीपी और डी में है पीडीपी। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एटीपी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसनांग यानी श्वसन अंग है, कौन सा है। ए में है ट्रैकिया, बी में है गिल्स, सी में है त्वचा और डी में है फेफड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गिल्स। ऑप्शन नंबर बी, यानी गिल्स। इसके बाद देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। छठा का ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 8, सी में है 10 और डी में है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छठा का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 10। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 10। इसके बाद देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन कौन है इसको देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए में कह रहा है CO2 और H2O, बी में कह रहा है CO2 और ऊर्जा, सी में है H2 प्लस ऊर्जा और डी में है CO2 H2O और प्लस में ऊर्जा। तो 7वां को जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CO2, H2O और प्लस में ऊर्जा। 7वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है कहाँ। ऑप्शन ए में है जड़ में, बी में है पत्तियों में, सी में है तना में और डी में है इनमें से सभी। तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी।
इसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर कह रहा है डायरिया, बी में कह रहा है निमोनिया, सी में कह रहा है मलेरिया और डी में कह रहा है मधुमेह। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निमोनिया। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में कोशिका द्रव्य में, सी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और डी में क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका द्रव्य। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। ऑप्शन ए में है आम में, बी में हाइड्रिला, सी में है नागफनी और डी में है कनेर। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रिला, यानी हाइड्रिला। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वायवीय। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए में अमीबा में, बी में ईस्ट में, सी में हाइड्रा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ए में हाइड्रा, बी में स्टारफिश, सी में काक्रोच और डी में पाइलम। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काक्रोच। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काक्रोच। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ऑप्शन ए में O2, बी में SO2, सी में है NO2 और डी में है CO2। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी CO2। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए में सिर्फ CO2, बी में ऊर्जा, सी में H2O और डी में इनमें से सभी। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। इसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न बोला है कि एटीपी का विस्तारित रूप है। कौन सा विस्तारित रूप है। एडिनिन थायमिन फास्फेट और बी में एडिनिन ट्राइफास्फेट, सी में एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और डी में एडिनिन थायमिन डाइफास्फेट। तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है इसको देखेंगे। ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, बी में है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी में है पोषण और डी में है भोजन का परिवहन। तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र कुमालेरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। ऑप्शन ए में उत्सर्जन तंत्र, बी में जनन तंत्र, सी में पाचन तंत्र और डी में श्वसन तंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी श्वसन तंत्र। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? ए में है प्रोटीन, बी में है ग्लूकोज, सी में है वसा और डी में है इनमें से कोई भी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में श्वासोच्छ्वास, बी में निश्वसन, डी में अंतःश्वसन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निश्वसन। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी निश्वसन। इसके साथ जो है अध्याय 2 का श्वसन का जो है जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको हम बता दिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिहार बोर्ड की क्लास 10th की मैट्रिक की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है फुल जो है मतलब वीडियो आपको मिलेगा, और वो भी काफी बेसिक और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।